हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थोड़ी आपको असुविधा हो सकती है क्योंकि फ़ैन चल रहा है, इसीलिए आज हम इस वीडियो में मूलरता एवं नॉर्मलता के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा मूलरता। तो मूलरता कहलाती क्या है? तो मूलरता की पहले परिभाषा देखते हैं, फिर समझते हैं। तो पहले तो जानते हैं इसकी परिभाषा। किसी विलयन की 1 लीटर आयतन तो आप जानते ही हैं कि जैसे कि गिलास है, ठीक है। तो गिलास है जैसे, तो इसके बीच का जो कि कुछ भी चीज़ होगी तो उसका आयतन मतलब साइज तो कह सकते हैं कि आखिर मात्रा, ठीक है, मात्रा या आयतन, ठीक है। तो 1 लीटर मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो किसी विलयन, ठीक है, वो विलेय किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन की मूलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं। जैसे हमने एक गिलास में क्या पानी लिया, ठीक है। इस गिलास में हमने क्या लिया? पानी लिया। और फिर हमने इसमें क्या डाली है? चीनी डाली, चीनी, ठीक है, चीनी डाली। जैसे हमने शक्कर, चीनी इसमें हमने डाली, तो यह एक मिश्रण बन गया जिसे हम विलयन कह सकते हैं। तो विलयन बना, तो इसमें क्या हो गया? पानी हो गया विलायक, और क्या हुआ? चीनी क्या हो गई? विलेय। तो विलेय की मोलों की संख्या मतलब कि कितने मोल हैं चीनी के, ठीक है। तो उन मोलों की संख्या क्या है? कहलाएगी मूलरता। इस विलयन की मूलरता कहलाएगी कि चीनी के कितने मोल इस विलयन में हैं, तो यह मूलरता कहलाएगी। और मूलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमारी मूलरता कंप्लीट होती हुई। अब हम मूलरता देखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर कन्फर्म की गई है, जो कि है यहाँ पर क्या है? 1 लीटर होनी चाहिए मात्रा इसकी, 1 लीटर। तो यहाँ पर किसकी जो कि है यहाँ पर विलयन की मात्रा कितनी है? 1 लीटर। अब 1 लीटर में जो कि चीनी की मोलों की संख्या, क्योंकि यह विलेय हो गई इसमें, तो यह विलेय कहलाया और पानी विलायक कहलाया। तो चीनी कहलाएगी इसमें विलेय और पानी कहलाएगा विलायक। तो विलेय क्या है? चीनी। तो इसके चीनी की मोलों की संख्या मूलरता कहलाएगी, उस विलयन की मूलरता। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए मूलरता देखते हैं। तो जो कि मूलरता है यह भी कुछ इसी प्रकार की है। किसी विलयन, ठीक है, तो किसी विलयन, जैसे कि यह एक विलयन हमने ले लिया, यह विलयन, ठीक है। तो यह कितना है? 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg, ठीक है। वहाँ पर हमने लीटर में लिया था, यहाँ पर kg। जैसे कि यहाँ पर 1000 ग्राम है, तो हमने सीधा 1 किलोग्राम लिख लिया है। तो विलायक यहाँ पर जो कि पानी हमने लिया है कितना? 1 किलो, ठीक है, 1 किलो पानी लिया। उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। अब 1 किलो पानी यानी विलायक या कुछ भी यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे कि अदर्स चीज़ें यहाँ पर हम ऑयल ले सकते हैं या कुछ भी चीज़ जो कि तरल रूप में है। तो यहाँ पर हम विलायक मतलब कि हमने 1 किलोग्राम विलायक लिया है, जैसे हमने पानी ले लिया और फिर इसमें चीनी डाली, मतलब विलेय कहलाएगी चीनी। तो चीनी के मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार यह भी नेक्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें एक याद रखना आपकी, इसमें क्या है? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, और इसमें 1 लीटर है मूलरता में, ठीक है। तो आप यहाँ से दोनों की परिभाषा याद कर सकते हैं। केवल इतना डिफरेंस है इनमें, 1 लीटर और 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अब नॉर्मलता। चलिए नॉर्मलता की ओर बढ़ते हैं। अब जो कि है नॉर्मलता, तो किसी विलयन, ठीक है, तो हमने यही विलयन लिया और इस विलयन के 1 लीटर, तो यहाँ पर हमने जैसे कि इसी में 1 लीटर ले लिया, यह वाला विलयन हमने लिया, तो 1 लीटर इसमें क्या ले लिया? 1 लीटर यह विलयन है। तो इसमें 1 लीटर आयतन में उपस्थित क्या है? विलेय की तुल्यांकी भार, मतलब चीनी की तुल्यांकी भार। इसका मतलब कि इसका कितना भाग इसमें है, तो इसका तुल्यांकी भार हम चीनी का निकालेंगे
और भारों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो जैसे कि इस 1 लीटर पानी में हमने चीनी डाली तो चीनी का भार, जो कि भार की संख्या होती है, तो वह नॉर्मलता कहलाती है किसकी, विलयन की। और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमारी नॉर्मलता भी कंप्लीट होती है। अब हम फॉर्मलता की ओर बढ़ते हैं। अब जो कि हमारी फॉर्मलता है, तो किसी विलयन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लीटर हमने क्या लिया है, विलयन, ठीक है। यहाँ पर आप दोबारा समझ सकते हैं कि 1 लीटर हमने क्या लिया है, विलयन, ठीक है। 1 लीटर हमने क्या लिया, विलयन। अब इस 1 लीटर आयतन विलयन लिया हमने, और इसमें ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, मतलब कि यहाँ पर उसका क्या सूत्र है, ठीक है। तो उसके मतलब कि विलय का ग्राम सूत्र, तो उसमें कितने ग्राम सूत्र, मतलब कि सूत्र के अनुसार, जैसे किसी भी चीज़ को इसमें मिलाया जाए तो सूत्र के अनुसार उसका ग्राम में भार द्रव्यमान, ठीक है। तो उसका द्रव्यमान, सीधी सी बात है, इसका द्रव्यमान हम समझ लेते हैं कि इसका द्रव्यमान क्या है। जैसे कि हमने कुछ भी चीज़ इसमें डाली, जैसे कि पानी में हमने नमक डाल दिया, क्या, NaCl, तो इसका हम ग्राम में द्रव्यमान निकालते हैं। तो इसका 11 दूनी यहाँ पर 23 होता है इसका, तो 17 दूनी 34 इसका हो गया 34, और यहाँ पर 7 और 5 यहाँ पर 57 ग्राम आया। तो यह ग्राम हो गया। और सूत्र NaCl, तो द्रव्यमानों की संख्या, तो इसकी द्रव्यमान की संख्या 5 7 57, तो उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती, मतलब कि इस विलयन की पानी और NaCl का, NaCl जो कि नमक कहलाता है, इसका विलयन बना, तो इसके 57 फॉर्मलता मानी जाएगी। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अपनी फॉर्मलता भी कंप्लीट होती है। और हम आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आप इसका सीधा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि चारों पूछी जाएंगी, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर इसमें से मूलरता पूछी जाती है, मूलरता यह वाली, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम फॉर्मलता देखते हैं यहाँ पर। और आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि इनका जो कि नाम है, इनका आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल में अवेलेबल सब कुछ होता है। तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से कुछ भी चीज़, यदि हिंदी टू इंग्लिश करना है तो आप गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, जो कि हर स्टूडेंट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।